जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी कारवां ने अपनी आधी से अधिक राह पार कर ली है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब वगैरह में तो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 7 चरणों में मतदान होना था, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अभी एक पखवाड़े तक और चलेगी। मणिपुर में अभी मतदान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। वहां 2 चरणों में मतदान होना है, जिसका पहला चरण इस महीने के आखिरी दिन शुरू होगा। बुधवार को उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा की आधी से अधिक सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज हो चुका है। चौथे चरण में प्रदेश के 9 जिलों की जिन 59 सीटों के लिए मतदान हुआ, इनमें से 50 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। इसलिए भाजपा के सामने चुनौती इस बार इसी जमीन को बचाने की थी, जबकि विपक्ष को पता था कि अगर सत्ता के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करनी है तो वह चौथा चरण ही है, जहां उसे सबसे बड़ा मौका मिला है। जब दांव इतने बड़े हों तो राजनीतिक हलचल तेज होनी ही थी। हालांकि राजनीतिक दलों की सक्रियता का जनता पर प्रभाव बहुत ज्यादा देखने में नहीं आ रहा है। यह लगातार दिखाई दे रहा है कि बहुत सी जगहों पर मतदान का प्रतिशत पिछली बार से कम रहा है, और जहां वह ज्यादा भी रहा है वहां भी कोई अप्रत्याशित वृद्धि भी नहीं दिखाई दी है। चौथे चरण का मतदान जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इस विधानसभा चुनाव का नैरेटिव काफी बदल गया है। पहले चरण का चुनाव जहां से शुरू हुआ था, वहां से अब हम जहां पहुंच चुके हैं वहां का भूगोल भी काफी अलग है और मुद्दे भी काफी बदल गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवध क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते आबादी का राजनीतिक मिजाज काफी बदल जाता है। पहले चरण का मतदान जिस क्षेत्र में हुआ था वहां सीधे सीधे किसान आंदोलन के प्रभाव वाला इलाका था, मगर अब जहां चुनाव हो रहे हैं वहां यह प्रभाव तकरीबन नहीं ही है। चौथे चरण के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले ही इसका अपवाद हैं। लखीमपुर खीरी में तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो गई थी, जिसका इस चुनाव के नतीजों पर असर दिख सकता है। इन 2 जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिन 7 जिलों में मतदान हो रहा है उनके रंग काफी अलग हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई एक वोटर वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, और इसी तथ्य ने यहाँ के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। एक और फर्क यह पड़ा है कि जब पहले चरण के चुनाव हो रहे थे तब कोविड की तीसरी लहर की आशंका सभी को परेशान कर रही थी। खतरे को देखते हुए तमाम तरह की पाबंदियां थीं और
बड़ी रैलियों पर तो पूरी तरह रोक ही थी। स्टॉप।